वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। और मैं आमर अंसारी आप सभी लोगों का एक और एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? व्हाट अ स्टार्ट टू द संडे मॉर्निंग। बाबूराव गणपतराव आपटे यानी कि परेश रावल ने अब ओपनली स्वयं अपने ट्विटर अकाउंट पर आकर ये बात का ऐलान कर दिया है कि वो हेरा फेरी 3 जो है नहीं करने वाले। तो जितने लोग भी ये उम्मीद बनाकर रखे थे या फिर इस आस में थे कि शायद ये जो चीजें हो रही है वो एक पब्लिसिटी स्टंट है यहाँ पर, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि हेरा फेरी 3 जो है उसका एक छोटा सा टीजर जो है, अनाउंसमेंट टीजर जो है वो यहाँ पर अक्षय कुमार, परेश रावल और सुनील शेट्टी ने हाल ही में ही शूट किया है। तो उसको बिल्डअप देने के लिए, उसको हाइप देने के लिए शायद पूरी की पूरी टीम जो है एक मजाक कर रही है, एक प्रैंक कर रही है। परेश रावल जी ने ऐसे मस्ती मस्ती में ही कह दिया कि हाँ मैं हेरा फेरी 3 नहीं कर रहा हूँ, एंड बाद में ये पता चलेगा कि ये बावरों का स्टाइल है एंड ऐसा कुछ मजाक होगा। दिस इज नथिंग, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दिस इज सीरियस स्टफ नाउ, दिस इज नॉट किडिंग स्टफ। सीरियसली बोल रहा हूँ, ये जो लोगों को लग रहा था कि मजाक है वो जरा भी नहीं है, क्योंकि गाइस चीजें अब बहुत हद तक बिगड़ चुकी है। एंड जिन लोगों को लग रहा था कि प्रियदर्शन जी की वजह से है, नहीं, परेश रावल ने जो स्टेटमेंट दिया है विल लिटरली शॉक यू, क्योंकि गाइस अब इसकी सच्चाई क्या है ये और गहराई में जो है जाना बहुत जरूरी है। तो अब जब ये परेश रावल शायद कोई दूसरा इंटरव्यू देंगे जिसमें वापस से बिना सर पैर की बातें करेंगे, तभी शायद पता चलेगा। अब लेट्स सी गाइस, इसमें अक्षय कुमार क्या करते हैं, इसमें सुनील शेट्टी क्या करते हैं, क्योंकि सुनील शेट्टी ने भी एक इंटरव्यू दिया, उन्हें केसरी भी आ रही है अगले हफ्ते, वो भी इंटरव्यूज दे रहे हैं। उसमें उन्होंने कहा कि हेरा फेरी 3 में अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा, यानी कि राजू श्याम और बाबूराव, तो हेरा फेरी 3 का मतलब ही नहीं है, कोई व्यक्तित्व ही नहीं है उस फिल्म का। तो जस्ट इमेजिन, जब बाबूराव हट गया है तो सुनील शेट्टी भी हटने को तैयार है, अक्षय कुमार अकेले क्या ही कर लेंगे। तो आई थिंक कुछ तो मिडिल पाथ जो है यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो गाइस अब वो सच जो हम मानने को नहीं तैयार थे, ये उम्मीद में थे कि नहीं ये बात झुटला दी जाएगी या फिर एक अफवाह या रूमर निकलेगी, नहीं, मैं उसी दिन कहा था 101% कंफर्म हो गया है। तो जब तक कंफर्म नहीं होता गाइस मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को। तो इसलिए उस दिन मैंने कंफर्म किया एंड इसीलिए मैंने वीडियो में बताया कि 101% कंफर्म है कि परेश जी इस फिल्म को नहीं कर रहे हैं। तो उन सब कंफ्यूजन को देखते हुए परेश जी ने सोचा खुद मैं सोशल मीडिया पे आकर क्लैरिफाई कर देता हूँ कि क्या हुआ है। तो परेश रावल लिखते हैं, आई विश टू पुट इट ऑन रिकॉर्ड, यानी कि रिकॉर्ड पे मैं बता रहा हूँ आप सभी लोगों को ये बात कि मेरा जो डिसीजन था हेरा फेरी 3 नहीं करने का, वो क्रिएटिव डिफरेंसेस की वजह से नहीं था। तो उस दिन पता चला कि क्रिएटिव डिफरेंसेस है। क्रिएटिव डिफरेंसेस यानी कि स्क्रिप्ट शायद पसंद नहीं आई हो, या फिर स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगी हो, या फिर कुछ ऐसी चीज है शूटिंग को लेकर जो क्रिएटिवली परेश रावल अग्री नहीं कर रहे हैं, उनके वजह से परेश रावल जी ने छोड़ा है। लेकिन परेश रावल ने कहा है कि कोई भी क्रिएटिव डिफरेंस नहीं था मेरे और डायरेक्टर के बीच में। उन्होंने आगे और कहा है, आई रिटेरिएट that there are no creative disagreement with the filmmaker। मैं वापस बोल रहा हूं कि वो आर्टिकल में जो लिखा था कि मेरा और प्रियदर्शन जी का यहाँ पर क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से मैंने फिल्म छोड़ा हूं, मैं वापस से क्लैरिफाई कर रहा हूं कि मेरे और प्रियन जी के बीच में कोई लफड़ा नहीं हुआ है। तो ये बात अभी ओपन हो गई है। मेरे को तो पक्का लग रहा है कि परेश रावल फिरोज अडवाला वापस से भिड़े है, क्योंकि फिरोज अडवाला की टेंडेंसी है ये। आप फिरोज अडवाला के इंटरव्यूज देखिए, वो एकदम एरोगेंट मोड पे चले जाता है। वो और प्रियदर्शन जी साथ में काम कर रहे थे, यही शॉकिंग था, क्योंकि उसने बहुत सारे इंटरव्यूज में प्रियदर्शन जी को डिसक्रेडिट करके नीरज वोरा जी को क्रेडिट दिया है। यस, मैं मानता हूं कि नीरज वोरा जी वाज द बैकबोन ऑफ हेरा फेरी एंड फिर हेरा फेरी एंड जितने भी फिल्में हैं, कॉमेडी फिल्में जो फिरोज भाई की लिखी गई है। लेकिन एक डायरेक्टर को, प्रियदर्शन जी को, जिन्होंने उस फिल्म को साउथ से बॉलीवुड में लेकर आया, उसको ही डिसक्रेडिट करके तुम सारा क्रेडिट नीरज वोरा जी को दे रहे थे, तभी मेरे को थोड़ा बहुत अटपटा लगा कि प्रियदर्शन जी मान गए फिरोज अडवाला के काम करने के लिए। तो अक्षय कुमार लोग सब मीडिएटर बने होंगे, लेकिन कुछ तो अब गड़बड़ हुई है परेश रावल के साथ फिरोज अडवाला को लेकर, या परेश रावल अक्षय कुमार के बीच में कुछ हुआ होगा या क्या है ये पता नहीं। क्योंकि वो ललन टॉप के इंटरव्यू में कुछ तो और परेश रावल ने अक्षय कुमार के बारे में कह दिया था कि हम दोस्त है, क्या नहीं, क्या मालूम परेश रावल के दिमाग में क्या चल रहा है फिलहाल, वो क्या मूड में निकला है बंदा रास्ते पे। लेकिन ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, ये सुनने के बाद अब ये जानने की उत्सुकता है कि लफड़ा हुआ तो किसके साथ हुआ, क्योंकि परेश रावल बोल रहे हैं कि मेरा और प्रियदर्शन का कोई लफड़ा हुआ ही नहीं है। मैं
आई होल्ड इमेंस लव एंड रिस्पेक्ट एंड फेथ इन मिस्टर प्रियदर्शन। यानी कि परेश रावल ने यह भी क्लियर किया कि हेरा फेरी 3 का डायरेक्टर प्रियदर्शन है, मेरे दिल में उनके लिए बहुत प्यार है, बहुत आदर है, बहुत सम्मान है, बहुत विश्वास करता हूं प्रियदर्शन जी में। तो भाई लफड़ा हुआ तो किसके साथ हुआ, जनता को जानने का पूर्ण तरीके से हक है, अधिकार है। तुम ऐसे ही सुबह उठकर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, योर ऑडियंस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड परेश रावल जी जैसा इतना समझदार, इतना वेटरन आदमी अगर ऐसा स्टेटमेंट दे रहा है मीडिया में आकर, जहां पर किसके साथ पंगा किया है वही नहीं बता रहा है, बस सीधा बोल रहा है कि मेरा डायरेक्टर के साथ पंगा नहीं है, आई रिटायर्ड माई स्टेटमेंट, मेरा उनके बहुत विश्वास है, प्यार है, तो ऑडियंस क्या समझना। क्योंकि लिटरली अगर देखो परेश रावल नहीं है ना तो हेरा फेरी 3 बना के कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहे पंकज त्रिपाठी को लेके बना दो, नाना पाटेकर को बाबूराव बना दो। भाई ये सब चीजें ना अनसन भंड सुनने के लिए अच्छी है, करने के लिए अच्छी नहीं है। ऑल सर एंड डन, आई होप बेटर सेंस प्रिवेल्स, लेट्स सी। अक्षय कुमार के साथ अगर पंगा होएगा तो फिर तो क्या बोल सकते हैं, कोई बोल नहीं सकते। ओके डायरेक्टर के साथ पंगा नहीं है, प्रोड्यूसर के साथ पंगा है तो क्या कर सकते हैं। लेट्स सी गाइस, अक्षय कुमार सुनील शेट्टी क्या करते हैं इसमें, क्या परेश रावल जी को मनाते हैं, क्या उनको नहीं मनाते हैं। बैठ के मुझे तो लगता है आपस में सबको बात करनी चाहिए, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, मेकर्स हैं जो इस फिल्म में इन्वॉल्व है, आपस में बैठो, जो भी प्रॉब्लम हुआ है बातचीत करके सॉल्व करो। देखिए इस प्रोफेशनल एंड पर्सनल डिफरेंसेस को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। योर प्रोफेशनल लाइफ शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। हम व्यक्तिगत जिंदगी में बहुत लोगों को नापसंद करते हैं, लेकिन बिकॉज वी आर इन द प्रोफेशन ऑफ फिल्म्स वी हैव टू वर्क विद देम, वी हैव टू टॉक टू देम, वी हैव टू सी देयर फेसेस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। तो जनता के लिए चलो कोई पसंद नहीं है तो उनके लिए काम कर लो साथ में, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। ऑल सर एंड डन, कुछ लोग होते हैं जो ईगो पे ले लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो जिंदगी भर बात दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। आई थिंक अगर वो ट्रिप पे परेश रावल निकल चुका है तो वो वापस नहीं आ सकता, सीरियसली बोल रहा हूँ। ऑल सर एंड डन, ये ऑफिशियल अपडेट है गाइस। अब इसमें हो गया बाबा शांति। मैं खुद बाबूराव बोल दिया बाबा कि मैं पिक्चर नहीं करूंगा। जितने लोग पुड़िया बना रहे थे कि पब्लिसिटी है, ये फिल्म को हाइप देने के लिए है, अरे भाई ऐसा सब नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो मैं वीडियो पहले बनाता ही नहीं था। और सर एंड डन, लेट्स सी क्या होता है तो वक्त ही बताएगा। साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून, टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।